दुनिया में नए साल का आगाज। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में साल 2021 शुरू हो गया। ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। सिडनी हार्बर पर साल नौ के मौके पर आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहरा। आतिशबाजी का नजारा करने वालों के लिए परमिट जारी किए गए। वजीर आजम इमरान खान ने तामीराती शोबे के लिए फिक्स टैक्स रजीम में 31 दिसंबर 2021 तक तौसी कर दी। तामीराती शोबे में सरमाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। खरीदारों के लिए ज़राए आमदन बताने की छूट भी 31 मार्च 2023 तक कर दी गई। 5 मरले के मकान के लिए 5% और 10 मरले के मकान पर 7% शरह पर कर्ज दिया जाएगा। बैंक्स ने 378 अरब रुपए तामीराती शोबे के लिए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़े शहरों के नए मास्टर प्लान बनाएंगे। अगस्त तक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की ज़मीनों को डिजिटाइजेशन की जाएगी। पंजाब में 163 अरब के तामीराती मंसूबे शुरू हो चुके, जिससे रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का उसूली फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो को कायल किया जाएगा कि अभी सेनेट इलेक्शन में ना जाएं। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन के फैसले पर कायम रही तो नून लीग भी गौर करेगी। मुस्लिम लीग नून 31 जनवरी के बाद सेनेट इलेक्शन ज़ेरे गौर लाएगी। मौलाना फजलुर रहमान से कल होने वाली मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा था कि हुकूमत को 31 जनवरी तक डेडलाइन दी है तो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन का मामला PDM के मीटिंग में रखेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या हिस्सा न लेने का फैसला हर पार्टी खुद करे। तहरीक इंसाफ की अहम इत्तेहादी काफली का हुकूमत को अपोजिशन से मुज़ाकरात करने का मशवरा। काफली के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन की तमाम तजावीज़ का जवाब बयानबाजी से ना दे बल्कि संजीदगी से इन पर गौर करे। हुकूमती नुमाइंदे हर बात को अपनी अना का मसला न बनाए बल्कि आगे बढ़कर मामला सुलझाने में पहल करें। 2.5 साल पहले ही गुजर चुके हैं, 1 साल और गुजरा तो फिर इस गाली गलोच के नताइज सामने आएंगे। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 31 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 106 रुपये होगी। डीजल की कीमत में 1 रुपये 80 पैसे इजाफा, नई कीमत 110 रुपये 24 पैसे फी लीटर होगी। ओगरा ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये और डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 37 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी थी, जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुज़वी तौर पर मुस्तरद कर दी। LPG की कीमत में 15 रुपये 88 पैसे फी किलो का इजाफा। LPG की नई कीमत 147 रुपये 51 पैसे फी किलो मुकर्रर। 1 जनवरी से घरेलू सिलेंडर की कीमत 1740 रुपये 69 पैसे होगी। नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इमरान खान ने इतना कर्ज ले लिया जो नवाज शरीफ ने 3 हुकूमतों में नहीं लिया। शाहिद खाकान के मुआहदे की LNG $5 फी यूनिट में मिल रही है। इमरान खान $12 फी यूनिट LNG खरीद रहे हैं। हुकूमत दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदेगी। मुल्क में 2 साल में एक भी LNG टर्मिनल नहीं लगा। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मिफ्ता इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नाअहल लीग सुबह शाम मनफी खबरें फैलाने में मसरूफ है। IPPs के जरिए कौमी खजाने पर शबखून मारने को आवाम खूब पहचानते हैं। PTI हुकूमत ने माजी की हुकूमतों के जालिमाना बिजली मुआहदों को रिवाइज किया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान साहब गुज़श्ता झूठ पर तौबा के बजाय मज़ीद झूठ बोल रहे हैं। इमरान साहब घर जाएं ताकि लोगों के ज़ाती घर और नौकरियां बच जाएं। जिनका अपना ज़ाती घर ATMs और माफियाज ने बनाया हो वो आवाम को घर नहीं दे सकते। आपका 100 दिन का प्लान फेल, 90 दिन का प्लान भी फेल। आवाम अब सिर्फ आपकी रवानगी का प्लान सुनना चाहते हैं। आमदन से ज्यादा असासों के केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इस साल 23 जून को इंक्वायरी का आगाज़ किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नैब हुकाम अपनी तारीख दुरुस्त करें। इस साल उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ।
वो 2018 में भी पेश हुए। वो 7 बार MNA मुंतखब हुए मगर केस सिर्फ 21 करोड़ का बनाया। फाजिल जज ने कहा कि ख्वाजा साहब हो सकता है तफ्तीश हो तो पता चले, मजीद 21 करोड़ निकल आए। जज के मुकालमे पर अदालत में कह कहे। अदालत का ख्वाजा आसिफ को 13 जनवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म। स्पीकर कौमी असम्बली ने नून लीग के दोनों अरकान के इस्तीफे जाली करार दे दिए। स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक दोनों अरकान ने इस्तीफों की तस्दीक नहीं की, इसलिए उन्हें जाली करार दिया। मौसूल होने वाले इस्तीफे मुतल्लिका मेंबरान के साबित नहीं हो सके। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सज्जाद आवान के इस्तीफे 14 दिसंबर को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हुए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं ख्वाजा आसिफ को पार्टी छोड़ने की वार्निंग मिल चुकी थी। उन्होंने 1 माह पहले ही क़यादत को बताया था। वक्त आएगा तो ख्वाजा आसिफ खुद बताएंगे कि उन्हें किसने ये कहा था। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि नैब गर्दी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बदतरीन और घटिया तरीन इंतकाम का हरबा है। नैब ऑफिस के घेराव समेत इन लोगों के घर का भी घेराव करेंगे जो नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि आज 31 दिसंबर है। इस्तीफों की डेडलाइन रात 12 बजे ख़त्म हो रही है। नून लीग के 2 मुस्ताफ़ी अरकान स्पीकर कौमी असम्बली की तलबी पर मुकर गए। कहा कि अखलाकी जुर्रत होती तो PPP के फैसले के बाद खुद ही PDM की तहलील का ऐलान कर दिया जाता। 2020 में अपोजिशन को इसके गैर जमहूरी हथकंडों ने नॉकआउट कर दिया। हुकूमत गिराने के लिए इत्तेहाद अपने मफादात, सोच और बयानिए की भेंट चढ़ गया। पीपल्स पार्टी की बहादुराबाद यात्रा के बाद तहरीक इंसाफ का वफ्द भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज पहुंच गया। मरदमशुमारी और सिंध में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल सब्जवारी ने कहा कि उम्मीद है वज़ीर आज़म मरदमशुमारी से मुतालिक जल्द पॉलिसी बयान जारी करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी बोले काबीना की जिस कमेटी में मरदमशुमारी से मुतालिक फैसला हुआ उसमें मुत्तहदा का वज़ीर मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में मंदिर जलाने का वाक़या, मरकजी मुलजिम समेत 45 अफराद गिरफ्तार। 350 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने वाक़े का खुद नोटिस ले लिया। समाअत 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी। अक़लियती हुकूक कमीशन IG खैबर पख्तूनख्वा चीफ सेक्रेटरी से वाक़े की रिपोर्ट 4 जनवरी तक तलब। गुज़श्ता रोज़ लोगों ने मंदिर को आग लगा दी थी। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब एजाज़ आलम और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी ताहिर अशरफी की करक वाक़े की मज़म्मत। फवाद चौधरी ने कहा कि करक में हिंदू समाधि को आग लगाना अक़लियतों के खिलाफ जहन साजी का शाखसाना है। एजाज़ आलम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। ताहिर अशरफी ने कहा कि गैर मुस्लिमों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध हाईकोर्ट का नैब से प्ली बार्गेन करने वाले अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे अफसरान को सरकारी ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं। करप्शन और क्रिमिनल केसेस का सामना करने वाले अफसरान बरी होने तक ओहदों पर काम नहीं कर सकते। करप्ट अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को 14 जनवरी को तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। MQM ने केसेस का सामना करने वाले 500 से ज़्यादा अफसरान की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ईंटों के भट्टों से जबरी मुशक्कत वाले 10 बच्चों को बाजियाब ना करवाए जाने पर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया पर बरहम। SHO ने बताया कि ईंटों के भट्टे पर छापा मारा मगर बच्चे वहाँ नहीं थे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं कि बच्चे गायब हैं और आपने FIR तक नहीं काटी। सेक्रेटरी दाखिला का बच्चा गायब हो जाता तो पुलिस क्या करती। अदालत का हफ्ते तक बच्चों को बाजियाब करके पेश करने का हो। डैनियल पर्ल कत्ल केस में अदालती हुक्म के बावजूद अहमद उमर शेख और दीगर मुलजिमान को रिहा न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी। अदालत ने जेल हुकाम और दीगर से 7 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया।
लाहौर में जमात इस्लामी का महंगाई और गैस की अदम दस्तियाबी के खिलाफ खाली प्लेटें थाम कर एहतजाज। मुजाहरे में खवातीन भी शरीक। मुजाहरीन का कहना है कि गैस नहीं आती, खाना नहीं पकता। हुक्मरानों की नाअहल पॉलिसी ने आवाम की प्लेटें खाली कर दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,105 हो गई। एक दिन में 2,475 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 34,537 है। मुस्बत केसेस की शरह 6.2% रही। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन की 12 लाख खुराकें खरीदी जाएंगी। नए साल की पहली सहमाही में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। निजी शोबा या कोई और बैन अवी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन दरामद करना चाहे तो कर सकता है। सिंध हुकूमत का कराची के एक्सपो सेंटर को कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाने का फैसला। पाकिस्तान की 8 नर्सेस दुनिया की टॉप 100 नर्सेस की फहरिस्त में शामिल। नर्सेस को कोरोना वबा के दौरान खिदमात पर एजाज से नवाजा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का नर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि ग्लोबल 100 आउटस्टैंडिंग नर्सेज एंड मिडवाइफ्स लिस्ट में पाकिस्तानी खवातीन की शमूलियत पर फख्र है। फहरिस्त का हिस्सा बनने वाली रोजीना जियो पाकिस्तान की मेहमान बनी। बताया कि ये बड़ी मेहनत का सिला है। 47% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस नहीं। नए साल में हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस नजर आए। सर्वे में पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से पुरुमीद होने का नेट स्कोर 17% रहा। नून लीग के दौर में नेट स्कोर 61% की बुलंद तरीन सतह पर था, जिसमें बाद में कमी आई। 2018 में PTI दौर में नेट स्कोर 37 और 2019 में 14% पर आ गया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का चीनी हमअंसम वांग के साथ टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, कोरोना की लहर, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत की हिंदुत्व पॉलिसीज़ पर अमल पैरा मोदी सरकार पूरे एशियाई खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात से दोचार कर रही है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बैन-उल-अफ़गान मुज़ाकरात के इनेकाद और कवायद व ज़वाबित पर इत्तेफ़ाक़ को मुस्बत और खुशाइंद करार दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान में तैनात जापानी सफ़ीर से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से सूबाई वज़ीर ज़कात व शौकत लालका की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब में उनके दौर के कामों को नून लीग ने बर वक्त मुकम्मल नहीं होने दिया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि लाहौर में गैर मुल्की सफाई कंपनीज के केसेस को अदालत ने खारिज कर दिया है। शहर में सफाई के लिए किराए पर मशीनरी लेंगे या मतबादिल ज़रा इस्तेमाल करेंगे। लाहौर के शहरियों को खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। अब लाहौर को 9 जोन्स में तकसीम करके लोकल कंपनी से सफाई करवाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की लहर बरकरार। आज सबसे ज़्यादा सर्दी इस्तोर और लेह में पड़ी। दर्जा हरारत -12 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू -11, कालाम -10, कोयटा और बगरोट में -7 डिग्री रहा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 3 डिग्री हो गया। इस्लामाबाद में वजारत खारजा के बाहर ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत का धरना। मुजाहिरीन अगस्त में भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदू महाजरीन के कत्ल के खिलाफ सरापा एहतजाज। तल्ख और शीरी यादें दामन में समेट कर 2020 का सूरज ढल गया। नई उम्मीद नई सुबह का पैगाम दे गया। अगला साल चंद ही घंटों की दूरी पर न्यू ईयर नाइट पर मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया की जानिब से पाबंदियों का ऐलान। कार रेसिंग और वन व्हीलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कराची में तमाम कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद। साले 9 के मौके पर कोई सड़क बंद नहीं होगी। CV रोड पर ट्रैफिक 1 वे चलेगी। लाहौर में पुलिस एहलकार चौकन्ना। इस्लामाबाद में स्पेशल पेट्रोलिंग। कोयटा, मुल्तान, पेशावर और दीगर शहरों में भी सिक्योरिटी सख्त।
जुमलों की अदायगी में अपनी मिसाला। 75वें यौम पैदाइश पर जमशेद अंसारी को नहीं भूले परस्तार। अंकल उर्फी अनकही तन्हाइयाँ, धूप किनारे, जेर ज़बर पेश में उनके किरदार सबको याद। जोर लगा के जोर लगा के दोस्तों 2020 को धक्का लगा रहा हूँ। बड़ा दुख दिया इस साल ने। आप भी जोर लगाएं ताकि ये 31 दिसंबर को गुड बाय हो जाए। चले, टाइम बड़ा कम रह गया है, मिलके धक्का लगाते हैं। ये भी 2020 का कसूर है। हाँ ना यार, तू ते जाना। और डोंकी किंग भी नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। 2020 गुजर गया, अगला साल नई उम्मीद और रोशनी लिए करीब आ रहा है। नए साल की खुशियां मनाएं डोंकी किंग के साथ।